हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पर अच्छे से आप बैठकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्योंकि अभी होली का माहौल है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी अभी अपने घरों में ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, मैंने पिछले वाले वीडियोस में मैंने झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो समझाने का प्रयास किया था, वो झारखंड का समान परिचय पर आधारित था। ठीक है ना? उसी परिचय को आज आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज मैं उसी में कुछ और फैक्ट ऐड ऑन करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और मैं एक चीज़ आपसे उम्मीद करना चाहूँगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, ये मेरी उम्मीद रहेगी आपसे। और मैं काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप शुरू से अगर अंत तक वीडियो को देखेंगे तो नो डाउट आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा दोस्तों। और अगर आपने पहले सीख रखा है तो आपको रिवाइज करने का भी यहाँ पर आपको अवसर प्राप्त होगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट किया जाए दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये झारखंड का मैप है दोस्तों। ठीक है ना? झारखंड के मैप को पहले समझने के लिए मैंने आपको कल पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रैक्टिस भी करवाया था, है ना? उस पर कहाँ पर कौन सा जिला स्थित है मैंने सारा कुछ समझाने का प्रयास किया था। तो मैंने आपको कुछ कुछ बातें समझाया था और आज मैं उससे संबंधित कुछ फैक्ट और आपको समझाने जा रहा हूँ, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने जो कल स्टार्ट किया था, मैं उसके बारे में कुछ बातें समझाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। मैंने कल पिछली क्लास में ये सीखा था या जाना था कि हमारा जो झारखंड राज्य है, ये स्थापित कब हुआ दोस्तों, कब स्थापना हुआ इसका? तो 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ था। फर्स्ट हमने ये देखा था, है ना? 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी। और इसके राजधानी की अगर बात करें, राजधानी तो आपको पता होगा कि इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो रांची में। छोटी छोटी बातें जो आपको जानना चाहिए। अगर हम बात करें उप राजधानी बात करें उप राजधानी, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या, दुमका। ये दुमका में इसकी राजधानी है। मतलब हम कह सकते हैं कि झारखंड का निर्माण हम कह सकते हैं, स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी रांची में स्थित है और इसकी उप राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो दुमका में है। अगर पूछेगा प्रस्तावित कि प्रस्तावित कहाँ कहाँ है, तो याद रखना है मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, ये आपका प्रस्तावित है, प्रस्ताव रखा गया है। अगर हम बात करते हैं झारखंड को समझने के लिए कुछ इसका भौगोलिक विस्तार, जिसको बोलते हैं हम लोग जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ये इसका पोजीशन, भौगोलिक स्थिति को देखना चाहते हैं हम लोग। अगर हम बात करें भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर जानना चाहे, तो आप याद रखना भौगोलिक स्थिति को समझना चाह रहे हैं आप, तो इसके बारे में आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। भौगोलिक स्थिति यह कहता है कि देखो इसकी बात करें अगर हम लोग, तो इसका जो विस्तार है दोस्तों, वह 21 डिग्री 58 मिनट और यह 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में से कहाँ तक याद रखना है, 25 डिग्री 19 मिनट और 25, सॉरी यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा 15 सेकेंड। मैंने यहाँ पर आपको सेकंड को डबल रखा है, ध्यान रखिएगा ना, सेकंड का रखा डबल रखा है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, ये आपका नॉर्थ होता है, नॉर्थ में, यानी कि हम कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं हम लोग। उत्तरी अक्षांश आपने ज्योग्राफी पढ़ रखा होगा, तो ज्योग्राफी को आपको समझ में कुछ चीजें आई होगी कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड, है ना? तो अल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझते होंगे आप लोग, तो आप समझ आएंगे कि यह अक्षांश रेखा को दर्शाता है, और कौन सी अक्षांश रेखा, तो उत्तरी अक्षांश रेखा को दर्शाता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं हम लोग इसका, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, यहाँ पर ये होता है हमारा, ये कह सकते हैं पूर्वी देशांतर, इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, है ना? ईस्ट में बोलते हैं। और दोस्तों ये हो जाएगा 87 डिग्री 57 मिनट, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड आ जाता है, लॉन्गिट्यूड। और ये हमारा क्या आ जाएगा, अल्टीट्यूड, यानी कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो अक्षांश रेखा बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी, यहाँ पर एक सेकेंड हम लोग ये कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा पूर्वी देशांतर, देशांतर याद रखना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपका यह, कि यह आपका नॉर्थ जो शो करता है दोस्तों, ये नॉर्थ, ये उत्तरी अक्षांश को शो करता है, और नीचे वाला जो पार्ट है यह पूर्वी देशांतर को शो करता है। कई सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमें ये उत्तरी पूर्वी देशांतर समझ में नहीं आता है ना? तो आप इसे थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारा झारखंड, तो झारखंड किसका पार्ट है?
झारखंड जो बना है वो किसका पार्ट है दोस्तों? तो ये है आपका इंडिया का पार्ट है। झारखंड जो इंडिया का पार्ट है, और इंडिया किसका पार्ट है दोस्तों? तो ये आपको पता होगा, वर्ल्ड में ही आपका आता है ना, वर्ल्ड। दोस्तों हम लोग अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या, जस्ट ए सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसको हम लोग इस प्रकार से बांट देते हैं, है ना, और इसको यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से बांट देते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिवाइड करते हैं दोस्तों। ये जो डिवाइड करते हैं ना ये वाला पार्ट को, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल समझाने के लिए। भूमध्य रेखा बोलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज मान के चलिए मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से, सॉरी, ये आपको इस प्रकार से लाइन ड्रॉ किया, ये आपको इस प्रकार से लाइन ड्रॉ किया, और इस प्रकार से लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना। कोई समस्या किसी बच्चों को? इस प्रकार से यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, इस प्रकार से मैंने यहाँ भी किया, और इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यह जो पार्ट है, ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये ऊपर की ओर अगर जाएंगे यह एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्थ। यानी कि यह होता हमारा नॉर्थ पोल, और यह होता हमारा साउथ पोल, याद रखिएगा। यानी कि मैं यहाँ से ऊपर की ओर आगे बढ़ता हूँ तो यह हमारा होता है नॉर्थ, और जब नीचे की ओर आऊंगा तो दोस्तों क्या कहलाएगा, हमारा साउथ कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसके, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों अक्षांश रेखा, यानी कि एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एल्टीट्यूड कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा, है ना। यानी कि मैं अगर बात करूँ यहाँ से अगर 37 साढ़े 37 डिग्री अगर बात करते हैं, 37.5 डिग्री पर, तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा का नाम देते हैं हम लोग, कर्क रेखा का नाम देते हैं। और अगर नीचे आते हैं अगर हम 37.5 डिग्री, तो इसे कहते हैं हम लोग मकर रेखा। ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, है ना दोस्तों, ये पहले से जानते होंगे। यानी कि इक्वेटर के ऊपर अगर आगे बढ़ते हैं लोग 37.5 डिग्री में, तो यह कहलाता है हमारा कर्क रेखा। इक्वेटर के ठीक नीचे अगर आएंगे हम लोग दोस्तों 37.5 डिग्री, तो यह कहलाएगा हमारा मकर रेखा, ठीक है ना। तो ये जो बनता है दोस्तों, ये हमारा बनता है अक्षांश रेखा से, यानी कि एल्टीट्यूड से बनता है। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर मकर रेखा के बारे में। तो मान लीजिए मकर रेखा को अगर आप समझाने के लिए मैं यह इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, ये आपका काल्पनिक रेखा होता है। ये आपका यहाँ से इस प्रकार से, इसको लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसी प्रकार से यह इस प्रकार से आया है। मैं आपको एक डायग्राम समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो रेड का जब इधर वाला बात करेंगे ना, तो ये हमारा जो है दोस्तों, यह कहलाएगा हमारा कौन सा, तो ये होगा ईस्ट, और इधर वाला क्या कहलाएगा दोस्तों हमारा, तो वेस्ट कहलाएगा, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यह जो पार्ट है आपका, यह कहलाएगा हमारा ईस्ट में, और यह कहलाएगा हमारा वेस्ट। तो ये जो ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा होगा इधर वाला पार्ट जितना भी बनेगा, ये जाएगा आपका ईस्ट में, और इधर रेड की साइड की तरफ जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट, इसे कहलाएगा आपका वेस्ट में। वेस्ट मतलब आपका हो जाएगा पश्चिम। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमारा जो इंडिया है ना मेरे भाई, वो इंडिया कुछ यहाँ पर है इस प्रकार से। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि यह जो इंडिया आपका यहाँ पर है, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इंडिया का, वह होता है हमारा दोस्तों किसमें, तो ये होता है हमारा नॉर्थ साइड में होता है, देख रहे हैं ना, ये इक्वेटर से ऊपर में है। ये समझिएगा कि हमारा जो इंडिया है मेरे भाइयों, वह इक्वेटर के ऊपर में है, मतलब पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि नॉर्थ साइड में ही अवेलेबल है, ठीक है। अब रही बात की यह ईस्ट में है कि वेस्ट में है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा इस लाइन के, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन की यह इधर है, इधर है मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग दोस्तों, इसको हम लोग ईस्ट में है, हम लोग वेस्ट में नहीं जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको ये समझने का प्रयास करें दोस्तों कि देखो इंडिया जो बना है, या इंडिया जो हमारा है, तो इंडिया दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। हम लोग दक्षिणी अक्षांश में नहीं आ रहा है नीचे, ठीक है ना। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम देता हूँ, जो आपको इस प्रकार से आपको क्लियर कर देगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम देता हूँ, जो आपको ये समझाएगा, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर इस समझने का प्रयास करो, ये आप ग्लोब को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि देखो ये एक पृथ्वी का आपको शेप दिखाई दे रहा होगा। मान के चलिए एक क्रिकेट का बॉल जो आप खेले होगे बचपन में, कॉस्को बॉल, ठीक है ना, उसका दो पार्ट होता है। और दो पार्ट की हम बात करें दोस्तों यहाँ पर दो पार्ट को, तो दो पार्ट में हम कह सकते हैं क्या, कि देखो यहाँ पर एक पार्ट जो ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना ये वाला पार्ट, ये यहाँ से अगर हम बात करें, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, ये नीचे वाला जो भाग दो भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला पार्ट जो आपका दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग, तो नॉर्थ। और नीचे वाला जो पार्ट आएगा इसका, वह कहलाएगा आपका साउथ। अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, यहाँ से डिवाइड करते हैं दोस्तों, जब कट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा हमारा नॉर्थ कहलाएगा, और नीचे वाला क्या कहलाएगा हमारा साउथ कहलाएगा, ठीक है ना, दो पार्ट में कहलाएगा। तो यहाँ पर आप दिखाई दिखाई दे रहा होगा आपको, यह एक आपका अक्षांश रेखा, यह अक्षांश रेखा, यह अक्षांश रेखा, ये सब के सब अक्षांश रेखाएं, बात समझिएगा, अक्षांश रेखाएं, है ना, ये सब अक्षांश रेखा। लेकिन हम लोग बात करें हम लोग कि यहाँ पर जो ऊपर से जो आ रही है ये वाला लाइन, ये लाइन जो ऊपर से आ रही है, देख रहे हैं ना, ये ऊपर से आ रही है, ये इस प्रकार से आ रही है,
इसे बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं, यानी कि यही से बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो इंडिया है ना मेरे भाइयों, वो इंडिया वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अवेलेबल है। इंडिया इंडिया आपको यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इंडिया अगर हम बात करें तो इंडिया हमारा जो आएगा दोस्तों, वह हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो विस्तार होगा वह नॉर्थ में ही होगा। आप यहाँ पर वेस्ट में नहीं जा सकते और नहीं साउथ में जा सकते, है ना। तो नॉर्थ में ही होगा और ईस्ट में होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो विस्तार होगा वह नॉर्थ में होगा। और अगर हम बात करते हैं देशांतर का, तो देशांतर हमारा इधर वाला पोर्शन होगा, यानी कि ईस्ट वाला पोर्शन होगा। इधर वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये आपका वेस्ट वाला पोर्शन है। तो अगर ये डायग्राम आप समझ जाते हैं दोस्तों, तो फिर काम करने में आपके लिए बहुत आसानी होगा। जैसे मैं आपको समझने का प्रयास करता हूँ एक आपको मैप के जरिए, ये मैप को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैप लिया, ठीक है दोस्तों, ये समझिए, ये मैंने एक मैप लिया, ठीक है। और मैप पहले समझिए ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, आपको ये जो ऊपर से जो लाइन आ रही है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, दिखाई दे रहा है ना। ये 20 डिग्री ई, 20 डिग्री ई, 90 डिग्री ई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ई मतलब क्या हो गया, ईस्ट में हो गया। मतलब ये सब के सब आपको देशांतर रेखा को शो करता है। जब यहाँ पर देखिएगा 30 डिग्री एन, है ना, ये 20 डिग्री एन, ये 10 डिग्री एन, ये जो दिखाई दे रहा है, यह कहलाएगा हमारा दोस्तों आपका अक्षांश रेखा। तो दोस्तों आप मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो झारखंड है, वो झारखंड आप दिखाई दे रहा होगा। झारखंड जो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये रांची दिखाई दे रहा होगा। तो आप बताना कि जब इंडिया ही हमारा नॉर्थ में स्थित है, तो फिर दोस्तों हमारा झारखंड तो ऑब्वियसली ईस्ट नॉर्थ में ही होगा ना। झारखंड तो हमारा नॉर्थ में ही होगा। तो झारखंड आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम लोग पहले झारखंड को समझने के लिए, उससे पहले हम लोग समझते हैं इंडिया को। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का शुरुआत आपको यहाँ से देखिए कन्याकुमारी से। अगर हम बात करते हैं मेन भूमि का, तो कन्याकुमारी से प्रारंभ होता है दोस्तों यहाँ पर। और इसका अगर हम बात करते हैं छोर का, तो यहाँ पर जाता है आपका, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं इसका इस प्रकार से इधर के, तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन आपका दिखाई दे रहा होगा। और इधर से अगर हम अंत करते हैं ईस्ट में, तो दोस्तों ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आपको एक चीज में और समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मे भी आप शायद मेरी बात को अच्छे से समझ जाए। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप देखिएगा इंडिया का एक्चुअल विस्तार क्या है। अगर आप इंडिया को समझते हैं तो इंडिया का ही पार्ट है हमारा झारखंड, ठीक है ना। झारखंड आपको समझ में बिल्कुल 100% आ जाएगा। पहले इंडिया को समझिए। देखो इंडिया का जो विस्तार है हमारा, इंडिया का विस्तार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। इंडिया का जो विस्तार है मेरे दोस्तों, ये देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। जबकि हम बात करते हैं इसका इसका हम लोग बात करते हैं शीर्ष का, तो ये शीर्ष देखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया जो हमारा दोस्तों है, वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये समझिएगा इंडिया के बारे में कह रहा है, मैं अभी झारखंड पर नहीं चला हूँ। ये मैं इंडिया के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब इंडिया जो है हमारा अक्षांश रेखा की मैं बात करूँ दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, नॉर्थ, ये अक्षांश रेखा, यानी कि मैं अल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब रही बात देशांतर की, देशांतर समझिएगा। देशांतर कहाँ से आता है, ऊपर से आता है, ठीक है ना। देशांतर को समझने के लिए आपको ध्यान से देखिएगा, कि देखिएगा ध्यान से दोस्तों, देशांतर को समझिएगा। देशांतर को समझने के लिए यहाँ पर आप देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है, हाँ यहाँ जो आएगा वैल्यू, ये आपको दिखाई दे रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट दिखाई दे रहा है। ये ई है बाबू ना, ई छूट गया आपको, दिख नहीं रहा होगा। 68 डिग्री 7 मिनट, ये है आपका ईस्ट में, ठीक है ना। सिर्फ उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा जो इंडिया का यहाँ पर छोर है अंतिम, ये है 97 डिग्री 25 मिनट आपका ईस्ट में आता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो भौगोलिक विस्तार है, इंडिया का जो भौगोलिक विस्तार है, अगर हम बात करते हैं अक्षांश रेखा की, तो अक्षांश रेखा जो है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है ये सब चीजें, कि अक्षांश रेखा हम अगर बात करते हैं, अक्षांश रेखा अगर बात करते हैं, अक्षांश रेखा की बात करते हैं, तो मैंने बताया 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में स्थित है। अगर हम बात करें देशांतर का, देशांतर का बात करते हैं, यानी ऊपर से नीचे की बात करते हैं दोस्तों। देशांतर आप दिखा रहे हो ना, देशांतर मतलब कहाँ से, इधर से आपको यहाँ के बीच की दूरी कितना है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, ये है देशांतर। तो अगर हमारा इंडिया नॉर्थ में स्थित है और देशांतर के रूप में अगर देखें तो ईस्ट में स्थित है, तो ऑब्वियसली हमारा झारखंड भी इसी के बीच स्थित होना चाहिए। आप तो समझिएगा ध्यान से। अभी मैंने समझाने का प्रयास किया कि देखो, आप वर्ल्ड मैप को समझने के लिए इक्वेटर को समझ रहे हैं। इक्वेटर का ऊपर वाला पार्ट जो कहलाता है दोस्तों हमारा, वो होता है हमारा क्या, नॉर्थ, और नीचे वाला पार्ट जो होता है हमारा साउथ होता है, ठीक है ना। तो इंडिया हमेशा
नॉर्थ में अवेलेबल है। और उसी इंडिया का हमारा पार्ट है दोस्तों झारखंड, जो कि झारखंड जो होगा इसी बीच में हमारा कहीं ना कहीं स्थित होगा। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको झारखंड। झारखंड की विशेष चीजों को समझाने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा मैप लिया हूँ, और यह मैप आपके लिए हेल्पफुल होगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने मैप को यहाँ पर इस प्रकार से लिया है। जस्ट ए सेकेंड। जैसे मैं अगर बात करता हूँ झारखंड का, है ना। और एक चीज मैं और समझ पहले आपको झारखंड में जाने से पहले चीज और याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं इंडिया का जो इसका विस्तार, अगर बात करते हैं किलोमीटर ग्रुप में, देखिएगा ऊपर से अगर हम नीचे की ओर आते हैं, यानी कि नॉर्थ से अगर हम साउथ की ओर आते हैं, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर है। मैं 3214 किलोमीटर बताया, 3214 किलोमीटर, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हम आते हैं उस केस में। नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं तो 3214 किलोमीटर आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वेस्ट से अगर ईस्ट जा रहे हैं हम लोग, है ना, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, तो याद रखना 2933 किलोमीटर है। 2900 कितना दोस्तों, ये आपका 2933 किलोमीटर ये अवेलेबल है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यानी कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में, ये मैंने बताया आपको कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इंडिया जो है, मैंने क्या देखा यहाँ पर, तो यह आपका, यानी कि नॉर्थ से साउथ की अगर बात करें हम लोग, तो 3214 किलोमीटर। और अगर मैं वेस्ट से ईस्ट की बात करूँ तो 2933 किलोमीटर, यह दूरी के रूप में मैंने बताया आपको। ठीक है ना, याद रखना है आपको। मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा झारखंड में। झारखंड का जब विस्तार की बात करें हम लोग, झारखंड के बारे में अगर समझने का प्रयास करें, तो झारखंड को समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा डायग्राम लेता हूँ जो इस प्रकार से यहाँ पर अवेलेबल है। ध्यान से देखिएगा, तो ये देखो झारखंड का मैप आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है ना। झारखंड को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग झारखंड के बारे में बात करें, याद रखिएगा झारखंड को समझने के लिए मैं इसका विस्तार समझाने जा रहा हूँ। देखो झारखंड का जो इसका भौगोलिक विस्तार है ना, वह कितना है, तो याद रखिएगा यह 21 डिग्री 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड है। यह आपका उत्तरी अक्षांश में शो करता है। 21 डिग्री मतलब यहाँ का जो पोर्शन है ये आपका, ध्यान से देखिएगा, 21 डिग्री से लेकर 21 58 10 से लेकर आप याद रखना है कितना, तो 25 19 15, 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड, ये उत्तरी अक्षांश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, ये इस रूप में मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब मैं इधर से जाता हूँ इधर, जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ दोस्तों, ये इस प्रकार से, तो याद रखिएगा ये वाला जो होगा पोर्शन हमारा, ये कहलाएगा हमारा देशांतर। ये कहलाएगा हमारा देशांतर, क्योंकि यह आपको इस प्रकार से मैप में आपका दर्शाता है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्या याद रखना है, 63 डिग्री मैं लिख रहा हूँ, 63 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों, याद रखना है 87 डिग्री 57 मिनट, 57 मिनट हो जाएगा पूर्वी देशांतर। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कुछ बातें इस प्रकार से, कि अगर हम बात करते हैं इसका भौगोलिक विस्तार का, तो भौगोलिक विस्तार याद रखना है कि जब हमारा इंडिया अगर ईस्ट वेस्ट में है, यानी कि हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है सॉरी, तो दोस्तों हमारा ऑब्वियसली झारखंड भी जो होगा हमारा, ये ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा का बात करें तो नॉर्थ में अवेलेबल है। और इधर से मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये हमारा आपका ईस्ट में अवेलेबल है, यानी पूर्वी, यहाँ पे देखिए पूर्वी। ठीक है ना, देशांतर देशांतर। तो आपको मैंने बताया कि देखो इसका भौगोलिक विस्तार के रूप में 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, और यहाँ पर 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड जो है आपका उत्तरी अक्षांश के रूप में आपका आ जाए। ठीक है ना। लेकिन मैं अगर यहाँ पर किलोमीटर के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो किलोमीटर याद रखना है कि अगर हम किलोमीटर की बात करें तो उत्तर से लेकर आपका दक्षिण की ओर याद रखना है, ये आपका होता है हमारा 380 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण। और अगर हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, तो याद रखना है ये होता है 463 किलोमीटर, ये हो जाएगा हमारा 463 किलोमीटर होता है। यानी पूरब से पश्चिम अगर जाते हैं हम लोग, तो आपका याद रखना इधर से हम इधर जाते हैं तो 463 किलोमीटर, और अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो यह होता है हमारा 380 किलोमीटर इसका विस्तार है। तो ये सब कुछ बातें हैं, विशेष बातें जिसको आपको ध्यान रखना है, और इस पर आपको काम करना है दोस्तों। ठीक है ना। आप मेरी बातों को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आप जरूर कुछ सीख पा रहे होंगे, और आप पहले सीखे हुए तो आपका ये रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है ना। तो मैंने बताया कि आपको कि देखो झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है, ये आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड है दोस्तों, ये हमारा उत्तरी अक्षांश में अवेलेबल है। अगर बात करते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट, ये हो जाएगा हमारा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की बात करता हूँ, उत्तर से दक्षिण की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और अगर बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की बात करें हम लोग,
पूर्व से पश्चिम, तो याद रखना है आपका ये हो जाएगा हमारा 463 किलोमीटर हो जाएगा, 463 किलोमीटर ये अवेलेबल है। तो कुछ आपको ये विशेष बातें जो है आपको जानना चाहिए, और इस प्रकार से अगर आप जानते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आपके लिए मददगार साबित होगा। तो आपने यहाँ पर देखा ये चीजें। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं हम लोग एरिया, झारखंड का मैं एरिया की बात करूँ, मैं झारखंड का एरिया की बात करूँ दोस्तों, ये जो झारखंड आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसका पूरा एरिया जो है दोस्तों, ये झारखंड का जो एरिया की मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर झारखंड का एरिया, अगर मैं एरिया की बात करूँ दोस्तों, एरिया कितना है इसका, तो झारखंड का जो एरिया है दोस्तों वो है हमारा 79,714 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, यानी 714 किलोमीटर, 79,714 किलोमीटर किसमें होना चाहिए, वर्ग, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा याद रखना है वर्ग किलोमीटर में ही होगा। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है दोस्तों याद रखना है 79,714 किलोमीटर है ना। लेकिन अगर भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पर 2 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, यानी कि 19,716 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में आ जाएगा आपका। ये आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं पूरा इंडिया के जितना भौगोलिक विस्तार है, पूरा भूभाग है इंडिया के, यानी इंडिया है ना, इंडिया का जो विस्तार है हम कह सकते हैं भारत, भारत का जो भूभाग है उस भूभाग का यह जो एरिया है दोस्तों, यह मात्र और मात्र याद रखना है कि 2.42% याद रखिएगा। भारत के भूभाग का कितना परसेंट है दोस्तों, तो मात्र 2.42% है। कौन है, तो यह आपका झारखंड, मतलब झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है कितना आपका 79,714 किलोमीटर है दोस्तों। लेकिन अगर हम भारत के साथ कंपेयर करें तो यह जो भूभाग है पूरे भारत का क्षेत्रफल का यह मात्र 2.42% ये अवेलेबल है। कोई समस्या किसी बच्चों को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए कि आपको पॉइंट है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रफल, यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रफल, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल, ग्रामीण क्षेत्रफल, तो याद रखना है दोस्तों कि यह 77,922 वर्ग किलोमीटर में आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 77,922 किलोमीटर, जो कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं परसेंटेज के रूप में तो ये परसेंटेज लगभग 98% के करीब हो जाता है, यानी कि 97.75% हो जाता है। 97.5% जो लोग हैं दोस्तों, 97 पॉइंट मतलब आप सीधे 98 कह लीजिए कि 98% जो लगभग लोग हैं दोस्तों, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्रफल है आपका, ग्रामीण, जहां पर आपको ग्रामीण का निवास स्थान होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शहरी का, शहरी क्षेत्रफल, तो याद रखना है कि यह जो बीच का जो 3 डिजिट है दोस्तों उसको उतार लीजिए और शुरू में एक लगा दीजिए, यानी कि 1792 वर्ग किलोमीटर, यह आपका जो होगा दोस्तों, यह हमारा है क्या, तो ये हमारा शहरी क्षेत्र मतलब शहरीकरण यहाँ आपको किया गया है, शहरीकरण किया गया मतलब शहर में लोग इतना निवास करते हैं, जो कि यह जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में बात करें तो मात्र 2.25% है, मात्र 2.25% है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रफल हमारा कितना है, 77,922 किलोमीटर है, जो कि 98% करीब है। और शहरी क्षेत्रफल की बात करें हम लोग दोस्तों तो ये हमारा कितना है, तो 1792 है दोस्तों। कैसे याद रखना है, तो बीच वाला जो 3 डिजिट है 792 को आपको उठा लेना है और शुरू में एक लगा दीजिएगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये विशेष बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको लेके चलने का प्रयास करता हूँ, जैसे समझिएगा ध्यान से। दोस्तों ये झारखंड का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। झारखंड का राज्यपाल कौन है, झारखंड का सीएम कौन है, मैंने बता दिया आपको। झारखंड के बारे में बात करते हैं, ये पूरे झारखंड आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम बात करते हैं विधानसभा सीट, विधानसभा सीट की बात करें हम लोग, विधानसभा सीट, विधानसभा सीट की अगर बात करें दोस्तों, विधानसभा सीट, तो विधानसभा सीट इसमें है कितना दोस्तों, 82 है विधानसभा सीट, याद रखिएगा 82 विधानसभा सीट यहाँ पर है झारखंड में, जो कि हम कह सकते हैं क्या कि 81 जो है दोस्तों, 81 और एक आपका 82, 81 निर्वाचित होते हैं और एक आपका मनोनीत होते हैं, ये मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं और ये आपका निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, याद रखिएगा। विधानसभा सीट कितना दोस्तों झारखंड में, तो ये 82 है, 81 प्लस 1 82, ठीक है ना। अगर बात करें तो लोकसभा सीट, लोकसभा सीट, लोकसभा सीट अगर बात करें दोस्तों, लोकसभा सीट कितना है, लोकसभा सीट जस्ट ऐसे, अगर मैं यहाँ पर आपको लेके आता हूँ लोकसभा सीट, लोकसभा सीट, हाँ, लोकसभा सीट दोस्तों याद रखिएगा यह है हमारा 14, इससे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 8, 5, 13 और 1 14। ये 8 जो है दोस्तों वो किसके लिए है, तो याद रखिएगा ये है हमारा जनरल के लिए, 8 जो है दोस्तों ये हमारा जनरल के लिए है, 5 आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा एसटी के लिए, और 1 जो दिखाई दे रहा होगा ये है हमारा एससी के लिए, याद रखिएगा। यानी विधानसभा सीट कितना 82, जिसमें 81 निर्वाचित और 1 मनोनीत, ठीक है ना।
लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14। अगर बात करते हैं इस 14 में कितनी कितनी डिवीजन किया गया दोस्तों, तो 8 हो गया जनरल के लिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 5 हो गया आपका एसटी के लिए और 1 हो गया आपका एससी के लिए, ठीक है ना। अगर मैं राज्यसभा सीट की बात करता हूँ, राज्यसभा सीट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये है आपका 6। राज्यसभा सीट कितना दोस्तों आपका? तो ये आपका 6 है। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए समस्या। तो कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसी बातें हैं जो दोस्तों विशेषकर जो आपको जानना चाहिए। तो मैं आपको एक फैक्चुअल चीजें बता रहा हूँ जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रिलेवेंट होगा और आपको यह जानने में आपके लिए आसानी होगा, है ना। अगर बात करते हैं डिवीजन, झारखंड को हम कितने अनुमंडल में, यानी परमंडल में, सॉरी मैं इसके बाद बात करूंगा अनुमंडल पे। मैं परमंडल की बात करूँ दोस्तों, तो परमंडल झारखंड में कितने हैं? परमंडल, प्रमंडल अगर बात करें झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो बच्चा बताएगा मेरे को, झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है? प्रमंडल प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो बच्चा बताएगा मेरे को। तो झारखंड में प्रमंडल की संख्या दोस्तों कितनी है? 5 है, याद रखना है। प्रमंडल की संख्या 5 है। अगर मैं पूछूं जिला की, जिला कितने हैं, तो याद रखना है 24। लेकिन झारखंड जब बन रहा था, झारखंड जब स्थापना हुआ था, उसका निर्माण हुआ था झारखंड का, तो दोस्तों उस समय हमारा जिला कितना था? 18 जिला था। झारखंड निर्माण के समय जिला कितने थे? 18। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए दोस्तों? तो 24 जिले हो गए हैं। इसमें बड़े कौन कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, लातेहार बढ़ा है, इसमें लातेहार बढ़ा है, जामताड़ा बढ़ा है, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और खूंटी और रामगढ़ बना है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाया था कब कब यह बना है ना जिला। तो याद आपको रखना है कि जब झारखंड का निर्माण हो रहा था दोस्तों, तो उसमें 18 जिले थे, लेकिन अभी फिलहाल में आपको 24 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन बड़े हैं? तो लातेहार, याद रखिएगा, लातेहार, लातेहार, जामताड़ा, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और एक है आपका रामगढ़। ये इस प्रकार से जिले आपका बड़े हैं, 6 जिले, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो मैंने देखा प्रमंडल 5 है, जिला आपका 24 है ना। अनुमंडल की बात करें हम लोग दोस्तों, अनुमंडल कितने हैं? तो मैं अनुमंडल के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, अनुमंडल कितने हैं याद रखिएगा। अनुमंडल की संख्या, अनुमंडल की संख्या, तो बच्चे बताएगा मेरे को, अनुमंडल की संख्या दोस्तों कितना है? तो 45 है। अनुमंडल हमारे पास कितने हैं दोस्तों? 45 है। और अगर बात करते हैं प्रखंड की संख्या, प्रखंड, प्रखंड की संख्या में बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको इसे एरेज करता हूँ। अब यहाँ पर समझिएगा, मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर सपोज प्रखंड की बात करता हूँ, प्रखंड। तो प्रखंड दोस्तों याद रखना है कि झारखंड में प्रखंड की संख्या दोस्तों कितनी है? आपका 64, 264। झारखंड में प्रखंड की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये 264 है। अगर पूछेगा आपसे क्या कि सबसे नया प्रखंड कौन है, नवीन प्रखंड, नवीन प्रखंड कौन है, नवीन प्रखंड को बच्चा बताएगा मेरे को। नवीन प्रखंड याद रखना है कि नवीन प्रखंड है कौन दोस्तों? तो सरयू प्रखंड, सरयू प्रखंड, सरयू प्रखंड। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो लातेहार जिला, लातेहार में ये जिला स्थित है। यानी प्रखंड की संख्या हमारे पास कितनी? 264 है ना। नवीन प्रखंड का नाम क्या है दोस्तों? सरयू प्रखंड है, याद रखना है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हमारा लातेहार में स्थित है। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर दोस्तों? कोई भी समस्या अगर हो रही हो तो आप प्लीज जरूर बताना मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। भाई अगर कोई समस्या अगर आ रही होगी तो जरूर आप बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को मैं रिजॉल्व करूँ। हाँ, बात करते हैं गांव की संख्या। झारखंड में कितने गांव है? झारखंड में कितने गांव है याद रखना है। तो झारखंड में गांव की संख्या, गांव की संख्या कितनी है? तो बच्चे बताएंगे मेरे को। तो झारखंड में गांव की संख्या दोस्तों 32,746, 32,746 गांव की संख्या है, याद रखना है, 32,746। अगर बात करता हूँ नेशनल हाईवे को, नेशनल हाईवे कितना है, यानी हम कह सकते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल है कितना? 3340 किलोमीटर, 3340 किलोमीटर। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं राजकीय, मतलब स्टेट लेवल के लिए राजकीय, राजकीय राजमार्ग, तो दोस्तों यह है हमारा कितना? 1232 किलोमीटर। यानी कि आप देख रहे हो झारखंड में, तो झारखंड में अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो ये हमारा 3340 किलोमीटर है, और राजकीय राजमार्ग की बात करें दोस्तों तो ये हमारा है कितना? 1232 किलोमीटर है। तो आपको एक चीज याद रखना है, एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। उसी प्रकार से बात करें दोस्तों राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा अगर हम बात करें तो इसका प्रथम भाषा दोस्तों कौन है? इसका हिंदी है, याद रखिएगा यह कौन है? हिंदी है। लेकिन अगर द्वितीय राजकीय भाषा बोले, सेकंड मान के चले, तो इसमें 16 भाषा अवेलेबल है दोस्तों। 16 भाषा कौन कौन है? तो उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ु, करमाली, खोटा, पंचमरगनिया, नागपुर, मगही, भोजपुरी, है ना। इस प्रकार से मैथिली, अंगिका, इस सब आपको 16 आपको डाला गया है, ये द्वितीय राजकीय भाषा में। लेकिन प्रथम बात करें दोस्तों तो ये हमारा कौन है दोस्तों यहाँ पर? तो हिंदी है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर क्या कि झारखंड का
अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम, यह जो एरिया दिखाई दे रहा होगा, यह एरिया, ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम इसी को कहते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा, यानी कि मैं लिख दूं कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। मैं बात करूं दोस्तों सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, सबसे छोटा, तो याद रखिएगा ये है आपका चतरा, दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है चतरा, सबसे छोटा, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, ये कौन है दोस्तों, याद रखना है आपका चतरा, यानी सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा दोस्तों, तो आपको याद रखना है पश्चिमी सिंहभूम, छोटा पूछेगा कौन है आपका, बोलिए चतरा है, याद रखेगा सब बच्चों को, वेरी गुड। दूसरी बात, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या कि अनुसूचित जनजाति, यानी कि हम कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति, इसमें झारखंड में कुल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति की कुल संख्या कितनी है, याद रखिए कुल संख्या मैं नहीं कह रहा हूँ कितनी प्रकार की जनजाति पाई जाती है, तो फिलहाल में आपका 32 है, लेकिन दोस्तों एक बढ़ गया है, कौन बढ़ा है दोस्तों, पुरान नामक एक जनजाति है ना, तो अब कुल कितना हो गया हमारा, तो 33 हो गया, यानी अनुसूचित जनजाति कितने प्रकार के रहते हैं झारखंड में, याद रखना है आपको 32 प्रकार के जनजाति यहाँ रहते हैं दोस्तों, है ना, लेकिन एक नए आने की वजह से, एक नए जनजाति की पहचान होने की वजह से अब कितना हो गया हमारा, तो 33 हो गया है जनजाति। मैं बात करता हूँ आदिम जनजाति, आदिम जनजाति, आदिम जनजाति की बात करो दोस्तों, तो ये 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के कौन कौन, तो 8 प्रकार के जनजाति आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 8 प्रकार की जो जनजाति है आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आदिम जनजाति, आदिम जनजाति, ये 8 है, कौन कौन है दोस्तों, याद रखिएगा असुर है, बिरहोर है, बिरहोर है, बिरजिया, बिरजिया, बिरजिया हो गया, कोरवा हो गया, पहरिया, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, और एक आपका सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, यानी कह सकते हैं आदिम जनजाति की संख्या कितनी है दोस्तों, एक, सॉरी यहाँ पर कह सकते हैं 8 है, पहला हो गया असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, पहरिया, माल पहाड़िया और ये सौरिया पहाड़िया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक आपका छूट रहा है, एक कौन हो सकता है, असुर हो गया, बिरहोर हो गया, बिरजिया हो गया, कोरवा हो गया, सबर, हाँ एक सबर छूट रहा है, एक हो गया हमारा सबर, ये सबर जनजाति आपका 8वां। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 8 प्रकार के आदिम जनजाति हमारे झारखंड में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या कि अनुसूचित जनजाति की हम बात करें दोस्तों, तो ये 32 प्रकार के थे, लेकिन 2022 में दोस्तों ये एक जनजाति जिसका हम कह सकते हैं पुरान जनजाति का नामकरण हुआ है दोस्तों, ये पहचान हुआ हम कह सकते हैं, जबकि आपका कितना हो गया, अब आपका 33 जनजाति आपका हो गया है, ठीक है ना, कि आदिम जनजाति अभी उतना ही है, 8 ही है, असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, पहाड़िया और माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और सबर, इस प्रकार से आपको दोस्तों ये जो भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब के सब आपका, ये आपका जो विशेष बातें हैं दोस्तों, ये सब के सब आपका एक झारखंड परिचय से संबंधित है, तो ये हमारा सेकंड वीडियो है, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, शुरुआत से देखिएगा, इसके बाद में आपको एक टेस्ट लेके आ रहा होगा, है ना, जिसमें आपको झारखंड सामान्य परिचय पर आधारित कुछ आपका क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है ना, तो आपको सही करने का प्रयास करना है, और जो भी चीजें बता रहा हूँ आपको, वो तमाम क्वेश्चन आपको क्यूज में आपको देखने को मिलेगा, एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पर मैप देख रहे होंगे झारखंड का, इसमें हमने ये बोला था कि झारखंड जब निर्माण हुआ था तो उसमें 18 जिले, लेकिन बाद में 6 जिले बढ़े, तो 6 जिला कौन कौन, 6 जिला हमारा कौन कौन बढ़ा है, जब झारखंड का निर्माण हुआ था उसमें 18 जिले थे, 18 जिले थे, लेकिन अभी जो फिलहाल है वह 6 जिले बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, तो 24 जिला हो गया है, तो अभी 6 जिला कौन कौन है, याद रखना है, ये है आपका लातेहार, लातेहार है, दूसरा हो गया आपका जामताड़ा, जामताड़ा, तीसरा हो गया आपका सिमडेगा, सिमडेगा, एक हो गया सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, खूंटी, और एक हो गया आपका रामगढ़, रामगढ़, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जिला आपका ये बना है, याद रखिएगा, 6 जिला अगर बात करें दोस्तों ये कब कब बना है, याद रखना है, लातेहार बना है दोस्तों 4 अप्रैल 2001 को, 4 तारीख को बना है, अप्रैल 2001 को, जामताड़ा कब बना है, तो 26 अप्रैल 2001 को बना है, सिमडेगा कब बना दोस्तों, तो 30 अप्रैल को, मैंने बताया था 4 26 30 जोड़ देना, 30 अप्रैल 2001 को बना है, ठीक है ना। अगर बात करते सरायकेला खरसावां, तो सरायकेला खरसावां भी दोस्तों ये कब बना है, तो 30 अप्रैल को बना है, 30 अप्रैल
2001 को बना है। सरायकेला खरसावां, मतलब आपको सिमडेगा और सरायकेला खरसावां ये दोनों सेम डेट में बने हैं, 30 अप्रैल 2001 को, और भी 30 अप्रैल 2001 को बना है। लेकिन हम खूंटी की बात करें दोस्तों, तो यह खूंटी जो बना है 12 सितंबर 2007 को बना है, 2007 को बना है। और ये भी आपका रामगढ़ बात करें तो 12 सितंबर 2007 को बना है। कोई समस्या किसी बच्चे को बिल्कुल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर पूछेगा लातेहार किससे अलग हुआ था, तो लातेहार आपको पलामू से अलग होकर बना है। जामताड़ा किससे अलग हुआ है, दुमका से अलग हुआ था, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा, या लातेहार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लातेहार पलामू से अलग हुआ है, याद रखिएगा। ये पलामू है और ये आपका लातेहार है। जामताड़ा की बात करें, जामताड़ा दोस्तों यहाँ पर है, जामताड़ा किससे अलग हुआ है, तो दुमका से, दुमका यहाँ पर है और जामताड़ा आपको यहाँ पर है। कोई समस्या किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं। बात करें सिमडेगा का, सिमडेगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सिमडेगा किससे अलग हुआ है दोस्तों, तो ये गुमला से अलग हुआ है, गुमला आपको दिखाई दे रहा है, ये गुमला आपको यहाँ पर है और सिमडेगा आपको यहाँ पर है, यानी कि गुमला और सिमडेगा ये एक दूसरे से अलग हुए हैं, ठीक है। हम बात करें खूंटी का, तो खूंटी दोस्तों कहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर खूंटी है, और ये ऊपर में कौन है, रांची है दोस्तों। तो रांची से खूंटी अलग हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से रामगढ़, रामगढ़ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई देगा, ध्यान से दिखेगा, ये आपको रामगढ़ दिखाई दे रहा होगा। तो रामगढ़ का ये जो पोर्सन है दोस्तों, ये वाला रामगढ़ किससे अलग हुआ है, तो आपका ये रामगढ़ जो अलग हुआ दोस्तों किससे अलग हुआ है, तो याद रखिएगा ये हजारीबाग से अलग हुआ है। देखो हजारीबाग यहाँ पर है और रामगढ़ आपका यहाँ पर है, रामगढ़ और हजारीबाग का यहाँ पर दोनों का पृथककरण हुआ दोस्तों यहाँ पर। तो मैंने आपको कुछ विशेष बातें समझाने का प्रयास किया दोस्तों, है ना। और इस प्रकार से मैंने आपको झारखंड का परिचय से संबंधित कुछ विशेष बातें मैंने अपने स्तर से जो इम्पोर्टेंट बन सकता था, मैंने रखने का प्रयास किया है। और मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आपने अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो आप जरूर कुछ न कुछ सीखे होंगे, है ना। और इसी उम्मीद के साथ मैंने आपको पूरा वीडियो क्लासेस कंटिन्यू किया हूँ। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा, चाहे झारखंड को भी एग्जाम भेजिएगा, ये वीडियो आपके लिए एक समान परिचय के रूप में एक दो क्वेश्चन आपको जरूर फंसाएगा एग्जाम, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थीगण हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और इसी प्रकार से तमाम वीडियो को आप पाने के लिए, आप देखने के लिए, आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, ताकि वो जो कमेंट होगा दोस्तों हमारे लिए एक दायी बने, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में आपको स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगा पढ़ाई करते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय।